नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद रेलवे के बारे में वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो भी रेलवे ग्रुप डी में एम्प्लाई हैं और जो भी रेलवे ग्रुप सी में एम्प्लाई हैं और जो 2018 की वैकेंसी में रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लाई ज्वाइन किए थे या फिर एएलपी और टेक्नीशियन वाले ज्वाइन किए थे, और अभी जो एनटीपीसी की जो स्टूडेंट हैं जो अभी फॉर्म भरे थे जिनका सिलेक्शन होगा वो रेलवे में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो रेलवे ग्रुप डी का भी जो एग्ज़ाम होगा अगस्त 2022 में, उससे जो लोग यहाँ पर रेलवे में आएंगे उन सभी के मन में ऐसा तो होगा ही कि वो फिर यहाँ पर आने के बाद भी पढ़ाई अगर करना चाहे तो कैसे करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद सब लोग पढ़ाई करना छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि हम कुछ पढ़ाई कर लें जिससे कि हम अपने रेलवे में ही प्रमोशन के लिए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए या फिर बाहर किसी अन्य वैकेंसी में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो सकें। जैसे बहुत लोग 12वीं के बाद ही अगर रेलवे में आ गए हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन करना होता है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन अभी 1 साल ही हुआ था और फिर रेलवे में आ गए तो उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो सका तो वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए आज इस वीडियो में आप सभी लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो लोग रेलवे में आ चुके हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, वो लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किए हैं तो कैसे करें। जैसे 2018 की वैकेंसी में जो भी ग्रुप डी के एम्प्लाई आए या फिर एएलपी और टेक्नीशियन के लोग आए हैं तो वो कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि हम जो सोचते हैं कि कोर्स कर ले या डिग्री ले ले, क्यों लेना चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि अगर हम 12वीं के बाद ही रेलवे में आ गए हैं तो हम डिग्री ले लेंगे, या फिर हम बीए कर ही रहे थे, बीएससी कर ही रहे थे, बीकॉम कर ही रहे थे कि रेलवे में जॉब लग गया तो वो तो आपका ख़राब हो गया, तो फिर अब मुझे फिर से करना होगा। तो यहाँ पर रेलवे में मतलब डिपार्टमेंट में आप जब डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, जब गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है और उस बिहाफ पे आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप रेगुलर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? ये सीधे सीधे नियम के खिलाफ है। तो इसीलिए अगर किसी डिपार्टमेंट में या फिर रेलवे में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर डिग्री के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है जैसे आप कुछ भी अभी कर नहीं रहे हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप बिल्कुल फ्रीली बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कोई भी डिग्री करते हैं, वो होता है रेगुलर डिग्री, जहाँ पर आप रेगुलर क्लास लेते हैं। लेकिन डिग्री देखेंगे तो रेगुलर डिग्री होता है, प्राइवेट डिग्री होता है। तो रेगुलर डिग्री में आपको रेगुलर क्लास लेना होता है, लेकिन प्राइवेट डिग्री में क्या होता है, आपको क्लास लेने का मतलब नहीं है। बस आप प्राइवेट डिग्री से एडमिशन करा लिए, आप पढ़ाई करते रहिए और आप एग्ज़ाम देने के समय एग्ज़ाम देने गए, बस आपका 1 साल पूरा हो गया, फिर से 2 साल भी पूरा हो जाएगा, फिर 3 साल भी पूरा हो जाएगा। तो ये होता है प्राइवेट डिग्री। तो प्राइवेट डिग्री से आप पढ़ाई कर सकते हैं और फिर उस डिग्री को आप रेलवे में लगा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे अगर मान लीजिए उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वो रेलवे में ही लगा देंगे। रेलवे में अगर लगा देंगे तो उनको प्रमोशन में लाभ होगा, या फिर डिपार्टमेंटल जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उससे वो एलिजिबल हो जाएंगे, जिससे वो एग्ज़ाम देकर प्रमोशन का लाभ लेंगे। या फिर रेलवे के इतर किसी बाहरी सर्विस में जाना था, जैसे सिविल सर्विस में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, या फिर अलग स्टेट सर्विस एग्जाम में जाना है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे रेलवे में रहते हुए। तो इसीलिए लोग रेलवे में आने के बाद भी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसमें वही लोग होते हैं जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं, जो 20 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में ही रेलवे में आ जा रहे हैं और वो अभी आगे और सोचते हैं कि पढ़ाई कर लें। ऐसा कुछ लोग होते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए अगर रेलवे में अगर आने के बाद आप करना है तो सीधा फंडा ये है कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए अपने डिपार्टमेंट को, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप एक एप्लीकेशन दीजिए। किसके नाम पे ये दिया जाता है? डिविजनल पर्सनल ऑफिसर को दिया जाता है, जो डीपीओ, सीनियर डीपीओ होते हैं उनको दिया जाता है। सीनियर डीपीओ, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, जो कि पर्सनल ऑफिस के अधीन ही जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सभी का सभी का रिकॉर्ड होता है, सभी का बायोडेटा होता है। तो आप सीनियर डीपीओ के नाम पे आप लिखेंगे कि मैं फला फला यूनिवर्सिटी से बीए 3 इयर्स का डिग्री लेना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखना होता है वो आप लिख के जैसा भी आपको लिखना है कि मैं फला फला एम्प्लाई आपके वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना के साथ इतना इतना दिन इस तारीख को इस पद पे इस ऑफिस के अधीन
ज्वाइन किया हूँ और यहाँ पर वर्तमान में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे मैं पढ़ाई कर सकूँ। मुझे आगे पढ़ाई करना है जिससे मैं और किसी एग्ज़ाम के लिए भी या फिर प्रमोशन के लिए मैं एलिजिबल हो सकूँ। तो मैं आपसे BA 3 साल का कोर्स करने का परमिशन लेता हूँ। आपकी महान कृपा होगी। ऐसे करके आप दे सकते हैं फॉर्मेट में बनाकर। तो जब ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो इसके साथ आपको लगाना होगा जो आप एडमिशन लिए रहेंगे उसका एक प्रति भी लगाना होगा। तो जब ये दे देंगे तो उससे आपको एक NOC मिल जाएगी। NOC का मतलब ये होता है कि रेलवे जब आपको NOC दे देगी तो इससे मतलब ये होता है कि रेलवे ने आपको NOC देकर ये बात स्पष्ट कर दिया कि आप पढ़ाई करिए, BA 3 साल करिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद जब आपका 3 साल पूरा होता है तो आप उस डिग्री को, उस सर्टिफिकेट को आप अपने डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे हर एम्प्लॉय और अगर आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है। वहीं अगर अभी जो ग्रुप डी और NTPC की वैकेंसीज जो अभी लोग आएंगे अगर उसमें लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो ठीक यही प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन देने के बाद आपको NOC मिल जाएगा, आप पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए और जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप उसी NOC की मदद से अपने डिपार्टमेंट में आप उस डिग्री को, सर्टिफिकेट को अपने सर्विस रिकॉर्ड में लगवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये बात मैं मेंशन कर दूँ कि अगर मान लो अभी आप लोग जो इस वैकेंसी से आएंगे, जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और NTPC का जो इसमें चल रहा है, अगर मान लीजिए आपका रेलवे में ज्वाइनिंग होने तक अगर आपका जो कोर्स है पूरा नहीं हुआ है, आधा ही पूरा हुआ है या फिर 1/3 ही पूरा हुआ है या फिर 1/4 ही पूरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो वो डिग्री या कोर्स होगा वो वैध नहीं रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। वो फिर उसी पर चाहें कि आप डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लेके उसी पढ़ाई कर सके तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको फिर से प्राइवेट डिग्री से पढ़ाई करनी होगी या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं भाई, इस चीज़ के लिए अगर बताऊँ तो सबसे रिलेवेंट कोई कोर्स है तो BA ही है। अब वो BA चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट डिग्री से कर लीजिए, क्योंकि BA ही सबसे रिलेवेंट है। और हमें लगता है कि BA ही लोग कर पाते हैं, BSc लोग कर नहीं पाएंगे भाई। जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होगा, जो टेक्निकल डिग्री होगा, जहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे वो तो आप नहीं ही ले सकते हैं। जो टेक्निकल एजुकेशन होगा वो नहीं, जैसे अगर आप BE BTech करना चाहे भाई कहाँ से कर पाएंगे? आप BDS करना चाहे कहाँ से कर पाएंगे भाई? या फिर आपको कोई डिप्लोमा ही करना है मेडिकल लाइन में, कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। BEd ही करना है तो भाई तब भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार है। तो सबसे रिलेवेंट कोई कोर्स है तो वो BA ही है। आप BA बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो जैसा भी आपको लगा और जो भी क्यूरी हो उस क्यूरी को भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं और आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके और रेलवे में आकर भी आप पढ़ाई कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी करिएगा और भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।